और इस वक्त सीधा हमारे साथ आज तक पर रेहाम खान जुड़ रही हैं, जो कि पूर्व पत्नी है इमरान खान की। अब वो खुलकर उनके तमाम बातें आज तक पर करना चाहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया। रेहाम, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू। गुड इवनिंग। रेहाम, आपने कहा कुछ दिनों पहले आपकी इंटरव्यू में कि इमरान खान इज गॉन, खत्म हो गए, चले गए इमरान खान, और आज ऐसी परिस्थिति है कि तलवार उन पर लटकी हुई है, इस्तीफा देना चाहिए उनको। क्या मानती हैं? देखिए, अब तो इस्तीफा देने का वक्त आया और गुजर चुका है। कई बार उनको प्यार से और बरादराना मशवरे दिए गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उनसे कहा कि आप ग्रेसफुल एग्जिट कर लीजिए, आप चले जाइए, क्योंकि आपकी जो बैकिंग है, सपोर्ट है, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है इस्तीफे का वक्त भी गुजर गया है। कल भी उनके पास समय था कि वो दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं नवंबर 2021 से पाकिस्तान में हूँ और इससे पहले आने का इरादा था। कुछ निजी जाती वजूहात से मैं थोड़ा सा देरी हो गई, लेकिन मैं समझती हूँ कि इमरान का ये नो कॉन्फिडेंस वोट जो अब जिसको मुतहर्रिक किया है, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर होने में ना पहले दिन किसी को एतमाद था और ना अब है। और ये जो एतमाद का वोट वो खो बैठे हैं, वो एक्चुअली उनकी अपनी जमात में से ऐसे लोग हैं जिनको हम डिसिडेंट्स कहते हैं, मुनहरिफीन कहते हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें अपने ही लीडर में, प्राइम मिनिस्टर में एतमाद नहीं है। इसकी वजह यह है कि कोई भी इमरान के नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहता अगर वो मुस्तकबिल में सियासत करना चाहते हैं। क्यों? और अब ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो टेबल हुई है, उसके बाद आपको मालूम है कि आज उसका इजलास हुआ। लेकिन इजलास होने से पहले ही हमको पता था कि वो अपनी जो बढ़तरी है वो खो बैठे हैं। यानी कि 177 ऑपोजिशन के पास मौजूद है। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो पीटीआई को छोड़ के वोट डालना चाहते हैं इमरान के खिलाफ। तो क्यों हो रहा यानी है कि ऐसा? मंडे को हमको मालूम था कि हुकूमत गिर गई है। मैंने हमेशा कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है, और उसकी वजह यह है कि मैं चीजों को बहुत बारीकी से देखती हूँ और इमरान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और यही वजह है कि हमारी शादी नहीं चल सकती, क्योंकि मैं उसूल परस्त हूँ और वो एक ऐसा शख्स है जो कि उसूलों की मुझे नहीं दिखाई दिया कि कभी उन्होंने परवाह की है। ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु थ्रोज द रूल बुक अवे। तो यही वजह है कि शादियां नहीं चल सकी, और यही वजह है कि वो इस मंच पर आने के बावजूद, इतने ज्यादा आशीर्वाद के बावजूद, एक सफा करने के बावजूद, जो रास्ते से आने के बावजूद फेल हुए हैं और आउट हो गए हैं। और मैं कहूंगी कि डक पे आउट हुए हैं। हालांकि 4 साल उन्होंने काट लिया, लेकिन ऐसा क्यों? अपने लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्या है इमरान में जिसकी वजह से एमक्यूएम, जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया, उनके नेता चले गए। 22 से 24 उनके खुद के जो सांसद हैं वो जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इंसान अपना मुस्तकबिल देखता है। तो अगर कोई कंपनी बैठने जा रही होती है, कोई अपनी सिक हो जाती है, तो लोग अपना आगे जो भविष्य है, आगे जो मुस्तकबिल है, उसको सोचते हैं। तो जो लोग इनको इलेक्टेबल्स जो जमा करने का शौक था, जो जहाज भर भर के इन्होंने इलेक्टेबल्स जमा किए थे, वो इन्हीं की तरह मफाद परस्त थे। और वो ये समझते हैं कि आगे इमरान के नाम के साथ उनको वोट नहीं पड़ सकता। लोगों के, देखिए, इमरान का आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन लोगों की औलादें भी हैं, लोगों ने सियासत करनी है, वो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। इमरान तो जैसे आए थे वैसे शायद भाग भी जाएं, लेकिन लोग नहीं भाग सकते। लोग अपने गांव से, अपने हल्के से, अपनी कंस्टिट्यूंसी से जुड़े हुए हैं, तो वो आगे देख रहे हैं। उन्होंने देखा है कि ये पूरा जो ड्रामा, ये जो खेल खेला गया, ये जो सिलेक्ट करके इनको लेके आए, वो क्यों था कि जो हमारी पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून, यानी मियां नवाज शरीफ की जो जमात है, उसको तोड़ने की एक साजिश थी। और वो साजिश बुरी तरह फेल हुई है। ऐसे फेल हुई है कि जितनी पीएमएलएन पहले मकबूल थी, उससे कहीं ज्यादा मकबूल हो गई है।